में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं कर पाए। देखो भाई, यही तो चीज़ें सीखना है ना। देखो पेपर कैसा आएगा नो वन नोज, इनफैक्ट पेपर कैसा आएगा एग्जाम में नो वन नोज। तो हर तरह के पेपर के लिए आपको रेडी रहना है। मतलब सिंपल सी बात है कि आपका ना टेम्परामेंट वहां लूज नहीं होना चाहिए, आप वहां पे पैनिक नहीं होनी चाहिए। बस अगर तुम बेटा पैनिक वहां नहीं होगे ना तो पेपर निकाल ले जाओगे, क्योंकि नीट है ही पेशेंस और हाई रिफ्लेक्शन का गेम। वहां पे आपको टाइम नहीं मिलने वाला है बहुत ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 116 फिजिक्स बहुत बढ़िया, 165 पेपर ऐसा था जिसमें फिजिक्स में मार्क्स आप आराम से कर सकते थे, लेकिन वहीं पे बायोलॉजी टफ दे दिया। तो तुम्हें स्विच करना है, जरूरत तो नहीं कि हमेशा फिजिक्स ही टफ आएगा। और नीट 2026 में नो वन नोज ना कि फिजिक्स ही टफ आएगा, केमिस्ट्री जरूरत से ज्यादा टफ आ जाएगा या बायो टफ आ जाएगा। हो सकता है नीट 2026 में एकदम फिजिक्स सरफेस लेवल पे आ जाए, एकदम फिजिक्स सरफेस लेवल पे आ जाए, इजी इजी आ जाए, जैसे 2023-24 में आते थे वैसे आ जाए फिजिक्स में भी। हो सकता है ऐसा फिजिक्स आ जाए, मे बी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100%, लेकिन हो सकता है कि जेई मेन 2023-24-25 जैसा सवाल आ जाए। और जेई मेन 2024-25 का सवाल आप देखोगे ना डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, तो ऐसा भी आ सकता है। उसके जगह पे बायोलॉजी थोड़ा टफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो वहां पे बस पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। बहुत पेशेंटली अपने ऊपर भरोसा रखना है और जो क्वेश्चन हो आपसे वही करना है, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे समझ आ रहा है, गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, एक चीज कहूंगा, पता है यहां पे ना जो बैलेंस करके निकल जाएगा ना चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से, जो बैलेंस करके निकल जाएगा ना लेवल को, जो बैलेंस करके निकल जाएगा ना कि फिजिक्स कैसा आता है नीट में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें जेई एडवांस और जेई नीट के कौन से रिलेवेंट क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे तरीके से निकाल के ले जाएगा ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करता रह जाएगा, किसी एक सब्जेक्ट में पूरा टाइम दे देगा, या किसी एक सब्जेक्ट में सिर्फ टफ टफ चीजें पढ़ लेगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे एक्सेसनेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो बढ़िया से बैलेंस करके निकाल ले जाएगा ना चीजों को, उसका सिलेक्शन हो जाएगा और एग्जाम में पैनिक नहीं होगा। बस तो मेहनत करो, कंसेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जेई मेन के 5-6 साल के सवाल लगा जाओ, क्लास में जो रिलेवेंट जेई एडवांस और नीट के सवाल कराते वो कर लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं।